नमस्कार, स्वागत आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको ये जानकारी देंगे कि जैन साधु संतों के सानिध्य में सामूहिक क्षमावाणी और पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुआ है क्षमावाणी कार्यक्रम। जयपुर में चातुर्मास कर रहे जैन साधु संत और साध्वी पहुंचे मुख्यमंत्री निवास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैन संतों का आशीर्वाद भी लिया। दिगंबर जैन संत आचार्य शशांक सागर महाराज और अर्चित सागर महाराज, पावन सागर महाराज, विश्वरत्न महाराज सहित जैन संत भी मौजूद रहे। तो अपने आप में बेहद खास कार्यक्रम रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें नारियल भेंट कर हर किसी को, जितने भी साधु संत मौजूद थे, उनका आशीर्वाद लिया, उनको नमन किया, संबोधित किया। संबोधन भी बेहद महत्वपूर्ण था और अपने आप में ये बेहद खास कार्यक्रम क्योंकि गैर राजनीतिक तौर पर था और अपने आप में इसलिए भी खास क्योंकि काफी संख्या में साधु संत पहली बार सीएमआरएम में पहुंचकर क्षमावाणी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। तो वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये समीक्षा बैठक कर लेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ही ये समीक्षा बैठक होगी। जल संसाधन विभाग के 8 एजेंडा बिंदु पर यह बैठक होने वाली है। विभाग में 500 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की समीक्षा होगी। पीकेसी ईआरसीपी में अब तक हुए कामों की समीक्षा होगी। 8 बड़े प्रोजेक्ट का पीपीडी के माध्यम से प्रेजेंटेशन होगा। पिछले 10 दिन से विभाग समीक्षा बैठक की तैयारी कर रहा है। बैठक में बजट घोषणा में शामिल कार्यों की समीक्षा होगी। केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं के तहत केंद्र से प्राप्त राशि की स्थिति, केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों पर भी बातचीत होगी। बैठक में एसीएस जल संसाधन और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे और खासी संख्या में इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 10 दिन से विभाग इस समीक्षा बैठक की तैयारी कर रहा है और लगातार बैठकें भी हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस खास परियोजना को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं और जिस तरीके से ईआरसीपी को मंजूरी मिली, 2 राज्यों के बीच में और ज्यादा सामंजस्य बैठा और लगातार इसी कोशिश में कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश को भी फायदा हो और इसे लेकर सिर्फ राजस्थान ही नहीं दिल्ली में भी बैठकें चल रही है। और अब जो समीक्षा बैठक होगी उसमें जो एजेंडे तय किए गए थे उन बिंदुओं पर सिलसिलेवार चर्चा होगी। समीक्षा बैठक है तो तमाम ब्यौरा फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लिया जाएगा। जयपुर मेट्रो का संचालन एक बार फिर से सामान्य हो गए। दरअसल देर रात तकनीकी खराबी के बाद जब ये सामने आई थी कि जयपुर मेट्रो का संचालन रुक गया है चांदपुल स्टेशन पर, लेकिन देर रात के बाद जाकर ये तकनीकी खराबी दूर हो गई है। चांदपुल स्टेशन पर सिग्नल सिस्टम की खराबी को दूर कर दिया गया। इसके बाद चांदपुल स्टेशन तक संचालन शुरू कर दिया गया। आज सुबह 5:30 बजे से संचालन शुरू हुआ है। कल दोपहर में तकनीकी खराबी के कारण संचालन बंद हो गया था। केबल कटने के चलते चांदपुल स्टेशन पर ये सिस्टम पूरा बैठ गया था, खराब हो गया था। चांदपुल स्टेशन पर सिग्नल सिस्टम खराब था और इसी वजह से सिंधी कैंप के आगे मेट्रो का आवागमन बंद कर दिया गया था। मानसरोवर से सिंधी कैंप तक मेट्रो चल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से देर रात तक चले इस टेक्निकल फॉल्ट को दूर करने की कार्रवाई को सामान्य कर दिया गया, यानी ठीक कर दिया गया। जो फॉल्ट आया था उसे ठीक कर दिया गया। अब एक बार फिर से मेट्रो का यहां तक का संचालन शुरू हो गया है। भारतीय रेलवे की नई रफ्तार। दरअसल अब ट्रेन को पटरियों से ही बिजली की सप्लाई मिल सकेगी। लोकोमोटिव, बिजली के खंभे और मैनुअल सिग्नल और ट्रैक सिस्टम भी बाहर। परिचालन व्यवस्था नए जमाने के अनुसार तैयार हो जाएगी। यह अब आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि बिजली आपूर्ति में बदलाव के लिए ट्रायल शुरू हो गया है। अभी ट्रेन को बिजली आपूर्ति की जाती है खंभे पर तार लटकाकर, लेकिन अब कंडक्टर रेल से करने का विचार कर रही है रेलवे। अब जिस तरीके से इसे कंडक्ट करने की तैयारी की जा रही है, बिजली आपूर्ति में नया बदलाव लाने की बात की जा रही है। लोकोमोटिव सप्लाई मिल सकेगी, बिजली के खंभे, मैनुअल सिग्नलिंग और ट्रैक सिस्टम भी बाहर हो जाएंगे। इस परिचालन व्यवस्था नए जमाने की टेक्निकल चीजें आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी का जमाना है वैसे भी, और अब देखना होगा कि अभी फिलहाल ट्रायल चल रहा है। कई जगहों पर इसकी शुरुआत होने की कवायद को शुरू कर दिया गया। अगर वाकई में ऐसा होता है तो ये बड़े स्तर पर बदलाव होगा और इसका फायदा काफी रेलवे विभाग को मिलने वाला है। जयपुर जंक्शन पर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़। जंक्शन पर बनी कैटरिंग यूनिट्स की फूड सैंपलिंग में हकीकत जो सामने आई है वो चौंकाने वाली है। 5 फूड स्टॉल पर पीने के पानी से लेकर टोमेटो सॉस तक के सैंपल फेल हो गए हैं। पिछले दिनों डीआरएम विकास पुरवार ने मंडल के सभी स्टेशंस को लेकर निर्देश दिए थे।
स्टेशन पर खान पान की चीजों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी के निर्देश थे और निर्देशों के बाद गठित टीम ने जयपुर स्टेशन पर फूड प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता जांची। पानी भी उसमें शामिल था। सीएमआई मुकेश माथुर और कैटरिंग इंस्पेक्टर प्रकाश लवासा के नेतृत्व में यह जांच हुई। जयपुर जंक्शन की 70 स्टॉल्स, जी हां, कुल 70 स्टॉल्स पर खान पान की चीजों की सैंपलिंग ली गई। 5 स्टॉल्स पर रेल नीर की पानी बोतल, पेटीज, पेठा, टोमेटो सॉस के सैंपल फेल हो गए। अब जरा सोचिए कितने ऐसे यात्री होंगे, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कई बार जयपुर जंक्शन गए हैं और इन सभी चीजों का हमने लाभ उठाया है, लेकिन वो लाभ हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ था। अब देखना होगा कि जब ये सैंपल फेल हो चुके हैं और जो खाने की गुणवत्ता है उस पर सवाल खड़ा हो गया है, तो किस तरीके से इसमें सुधार लाया जाएगा, किस तरीके से इन पर कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। इस दफे के सवाल पर सिद्धारमैया की दो टूक, किसी भी कारण से अपना इस्तीफा मैं नहीं दूंगा, मुझे भाजपा या जेडीएस से कोई डर नहीं। हम झूठे आरोपों का जवाब देंगे और लोगों के सामने जमीनी हकीकत को पेश करेंगे। मैं विरोधी पार्टियों से नहीं डरता क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुख्यमंत्री पद पर एक पिछड़े समुदाय के व्यक्ति को बर्दाश्त वो नहीं कर सकते हैं। सिद्धारमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, हालांकि उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन इस बीच उनका यह बड़ा बयान कि ना तो मैं इस्तीफा देने वाला हूं, बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं उनसे भी मैं डरने वाला नहीं हूं, और यह भी उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री पद पर एक पिछड़े समुदाय के व्यक्ति को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ा आरोप है और फिलहाल दो टूक उनकी सामने आ गई है इस्तीफे को लेकर। वहीं और एक सजग करने वाली खबर इस बात को लेकर कि प्रदेश में खतरनाक डेंगू का डंक नजर आ रहा है। ये खतरनाक हो चला है, आप सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चों का ध्यान रखिए, बड़ों का ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए और खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि हम सिर्फ 14 दिन की बात कर रहे हैं। महज 2 सप्ताह में 2200 नए केस सामने आ गए। पिछले करीब 3 हफ्तों में डेंगू से 5 लोगों की जान भी जा चुकी है और आप यकीन नहीं करेंगे कि मृतकों में डॉक्टर भी हैं, आरएएस अफसर भी हैं, एक नर्सिंग छात्रा है और एक बिजनेसमैन तक शामिल है जिसकी डेंगू की वजह से मौत हो गई। जबकि सरकारी रिपोर्ट में डेंगू से कोटा, जयपुर ग्रामीण के एक मरीज की मौत होना सामने आया है। मौसमी बीमारियों के प्रकोप से राजधानी के सरकारी अस्पतालों में वार्ड पूरे तरीके से फुल है। हम बात चाहे जेके लोन की करें, बात हम जयपुरिया की करें, 80% मरीज डेंगू से ही संबंधित है। ओपीडी में आने वाले 15% मरीजों को 2 से 3 दिन तक भर्ती रखना पड़ रहा है। राजस्थान में 1 जनवरी से 4 अक्टूबर 2024 तक डेंगू के 5301 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। राजधानी जयपुर में डेंगू के सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदूक और पुतली में डेंगू के 991 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर की बात करें तो सिर्फ राजधानी जयपुर ही नहीं है, बल्कि झीलों की नगरी उदयपुर में भी अब तक डेंगू के 643 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। बीकानेर, दौसा, कोटा, टोंक, अलवर, अजमेर, बाड़मेर में भी लगातार ये केस बढ़ रहे हैं। अब जरा सोचिए, मॉनसून चला गया है, बारिशें अब खत्म हो गई है, लेकिन जो पानी इकट्ठा है उसे दूर करना है। अपने घर के पास या अपने घर में पानी को इकट्ठा ना होने दीजिए, जिसकी वजह से वो डेंगू वाले जो मच्छर है वो ना पनपे। बच्चों का ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए, फुल कपड़े पहने, और ये बहुत सी सावधानियां जो हैं वो आपको थोड़ी सी भी रखेंगे तो फिर अपने सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। डेंगू के इस डंक से आप परेशान नहीं होंगे।